गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं शंकर 8th क्लास की मैथ में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट तक कर लिया था। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन है जिनमें से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे पिछली क्लास में। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th नंबर के क्वेश्चन की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसका है 4th नंबर का क्वेश्चन। तो देखो क्या है 4th नंबर का क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज बना हुआ है हमारे पास। मेरे ख्याल से तुम सब जानने लगे होंगे कि अब समचतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है, समांतर होती है, उसे बोलते हैं हम समांतर चतुर्भुज। देखो इसमें हमें अज्ञात कोणों का मान ज्ञात करना है। एक तरीके से इसका मान दिया हुआ है x, इसका मान दिया हुआ है 80 डिग्री, ऊपर वाले का मान दिया हुआ है y, और इस पूरे चतुर्भुज का नाम है a b c d। ठीक है, तो हमें x y z का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको और मान लेते हैं हम W। ठीक है, तो देखो कोण y इक्वल 80 डिग्री होगा। क्यों होगा? y और 80 डिग्री में क्या संबंध है? देखो ये एक तरीके से सम्मुख कोण है, दिख रहा होगा तुम्हें भी आराम से, सम्मुख कोण। ठीक है, अब मैं बात करूं W और 80 डिग्री में क्या संबंध है। तो देखो कोण W प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हमने पढ़ा था कि आसन कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? आसन कोण। अब क्या है आसन कोण? W और 80 को जब हम जोड़ेंगे तब इनका जो योग आएगा वो आएगा समपूरक, यानी कि 180, और ये पास पास है इसलिए इनको बोलेंगे हम आसन कोण। हमें मान ज्ञात करना है W का। तो देखो W बराबर 180 माइनस 80। तो W इक्वल क्या आ गया हमारे पास? 180 में से 80 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 100 डिग्री। 100 तो किसका मान आया हमारे पास? W का। ठीक है, अब W का मान किसके बराबर होगा? देखो कोण X इक्वल W। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। देखो सम्मुख कोण सही है। अब हमारे पास देखो y का मान आ गया, x का मान आ गया, तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ से? 100 डिग्री। अब हमें मान चाहिए z का। तो देखो कोण z प्लस W बराबर क्या आएगा? 180, क्योंकि ये एक रेखा पर बनने वाले कोण हैं और हम सब जानते हैं कि एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो कोण Z, W का मान हमने अभी निकाला है 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो Z इक्वल 180 माइनस 100, तो Z इक्वल क्या आ जाएगा? 80 डिग्री। देखो को क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम सेकंड के 5th क्वेश्चन की। तो देखो 5th क्वेश्चन क्या है। अब है सेकंड का 5th क्वेश्चन। 5th में भी वही समांतर चतुर्भुज आएगा हमारे पास। तो देखो इस प्रकार से बना हुआ है हमारा समांतर चतुर्भुज। इसके अंदर एक विकर्ण भी खींचा हुआ है।
टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। ये इसका विकर्ण हो गया। इसका नाम दिया हुआ हमारे पास ABCD। इसमें भी हमें अज्ञात कोणों का मान ज्ञात करना है। इसका मान देखो y दिया हुआ है, इसका मान 112 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान x दिया हुआ है, इसका मान 40 डिग्री दिया हुआ है और इसका मान z दिया हुआ है। तो देखो हमें बताना है x, y, z का मान। तो फर्स्ट में देखो कोण y इक्वल तो क्या हो जाएगा 112 डिग्री। 112 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। और देखो और किसमें क्या नियम लगा सकते हैं हम, ठीक है। इसका मान क्या आ गया हमारे पास 112 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज बन रहा है ADC या CDA। देखो त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में बात करें तो देखो एक कोण 40 है प्लस सेकंड कोण 112 है और थर्ड कोण क्या है हमारे पास x। और हम सब जानते हैं कि तीनों कोणों का योग त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। तो देखो 40 और 112 कितने हो गए 152 प्लस x बराबर 180 डिग्री। कोण x बराबर 180 माइनस 52। तो कोण x बराबर देखो 0 में से 2 नहीं जा सकते, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ कितने बच गए 7, 7 में से 5 गए तो 2, 152 है ना यहाँ पे, 1 में से गया तो 0, सही है। x का मान क्या आ गया 28 डिग्री। तो आगे देखो अब x और z में क्या संबंध है। x और z हमारे पास एक एकांतर कोण है। मैंने बताया था कि दो समांतर रेखाएं, देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसको ये रेखा काट रही है तो इसके एक तरफ बना कोण दूसरी तरफ बने कोण से संबंध दर्शाता है, उस संबंध को बोलते हैं हम एकांतर कोण। तो देखो कोण x बराबर कोण z, तो कोण z इक्वल क्या आ जाएगा 28 डिग्री और ये क्या है हमारे पास एकांतर कोण। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है यहीं पे। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं जैसे मैंने बताया वैसा ही करना है, तुम्हें कोई और तरीका सूझ जाए या तुमने कहीं और पे कोई और तरीका सीखा है तो वह भी सही हो सकता है, क्योंकि मैथ में आंसर सेम आ सकते हैं, बाकी जो तरीका होता है वो हर बार अलग अलग हो सकता है। अभी मैंने ये तरीका बताया, नेक्स्ट टाइम मानो कि कोई नया तरीका दिमाग में आ जाए तो क्वेश्चन का तरीका चेंज हो सकता है। आगे देखो क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, देखो एक क्वेश्चन है उसमें हमें चेक करना है कि समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या। कुछ कंडीशन दी हुई है इसमें हमें, अगर इन कंडीशन को ये फॉलो करेगा तब इसको बोलेंगे कि हम ये समांतर चतुर्भुज है, वरना नहीं है। फर्स्ट है इसका, इसको नाम देते हैं ABCD। फर्स्ट है D + A बराबर 180 डिग्री। अब देखो D + A 180 डिग्री होगा नहीं होगा, D + B, सॉरी D + B, यहाँ B है ये,
इस कोण का मान और इस कोण का मान 180 डिग्री। तो अब तक जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने समांतर चतुर्भुज के बारे में बताई है उनमें मैंने कहीं भी नहीं बताया इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने ये ज़रूर पढ़ा है कि सम्मुख कोणों का मान बराबर होता है। तो क्या ये हो सकता है? हो सकता है, पर हमेशा सत्य नहीं होगा। ये सत्य नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे नहीं बोलूँगा कि हो ही नहीं सकता, मानो सडनली किसी क्वेश्चन में हो जाए, पर हर क्वेश्चन में नहीं होगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें पीछे देखना है एक बार कि सम्मुख कोणों का योग 180 सभी में हो रहा है या किसी एक में हो रहा है। एक में तो गलती से हो सकता है, बाकी सभी क्वेश्चन में नहीं होगा गलती से भी। आगे देखो, AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर। आगे दिया हुआ है AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। तो देखो AB और DC बराबर है, AB और DC बराबर है। चलिए, तो चलने वाली बात है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर भी होती है, समांतर भी होती है। आगे देखो, AD बराबर तो कितना है? 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4, यह है 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ऐसा हो सकता है? हमने ये भी पढ़ा है कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो ये समान नहीं है, तो क्या बोलोगे? समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। आगे एक और दिया हुआ, देखो थर्ड नंबर का, इसका थर्ड और देखो, कोण ए का मान दिया हुआ हमें 70 डिग्री और कोण सी का मान दिया हुआ है 65 डिग्री। कोण ए और सी में संबंध देखो, ए और सी क्या है? सम्मुख कोण है। इसका मान तो 70 दिया हुआ है और इसका मान 65 दिया हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसमें बराबर नहीं है। तो ये भी क्या समांतर चतुर्भुज होने की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा है। समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब कोण ए और सी का मान अलग अलग प्राप्त हो रहा है। अगर ये मान बराबर प्राप्त होता तब हम बोल सकते थे कि इसके सम्मुख कोण बराबर है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। पर इसके जो सम्मुख कोण है वो हमें अलग अलग दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन था हमारा थर्ड नंबर का। आगे देखो, कुल मिला के अगर इस क्वेश्चन का एक लाइन में आंसर लिखना हो तो इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। ये लिख सकते हैं हम, क्यों हमें क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा कि ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। आगे देखो, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके सम्मुख कोणों की माप जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। अब देखो, ये प्रैक्टिकली है, तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग बता देता हूँ। जैसे हमने पतंग को देखा है, इस प्रकार से होती है पतंग। इसमें क्या होता है? ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है, पर ये भुजा इसके समांतर नहीं होती, ये भुजा इसके समांतर नहीं होती, ना ये भुजा इसके समांतर हो भी गया ऐसे मानो गलती से, तो ये भुजा इसके बराबर नहीं है, तो इसको समांतर चतुर्भुज तो हम वैसे नहीं बोल सकते। लेकिन इसका जो कोण है ना, ये बराबर होता है।
हमें क्वेश्चन में यही तो बताना है। यह आकृति होगी एक तरीके से पतंगाकार। पतंग की आकृति होती है ना, एक चतुर्भुज के आकार की होती है पतंग की आकृति, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज की आकृति जैसी नहीं होती है। उसके दो सम्मुखकोण बराबर होते हैं। ये वाला सम्मुखकोण इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन ये और ये बराबर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, आसन कोणों का अनुपात, ये दिया हुआ हमें 3:2। ठीक है, 3 जैसे प्रथम कोण मान लो और 2 सेकंड कोण मान लो। तो देखो फर्स्ट एंगल बोल सकता हूं मैं या कोण बोल सकता हूं। अनुपात में दिया हुआ तो उससे हमें अक्ष की फॉर्म में मानना होगा। 3 अक्ष है जैसे सेकंड कोण 2 अक्ष। अभी अक्ष क्यों माना, इसका भी रीजन होता है। अनुपात का मतलब होता है कि इन दोनों में जो संबंध है ना वो 3:2 में है। जैसे सपोज करो एक का मान 30 होगा, एक का मान 20 होगा, एक का मान 300 होगा और एक का मान 200 होगा। इनको जब काटोगे तो क्या आएगा, 3:2 आएगा। इस प्रकार से ये 3 के गुणज के रूप में होंगे। ये फिक्स नहीं है कि इनका मान 3 और 2 होगा। ठीक है, तो इनका हमें मान ज्ञात करना है। देखो सभी कोणों का मान ज्ञात करना है हमें। तो प्रैक्टिकली एक डायग्राम बना देता हूं मैं। ये कोई समांतर चतुर्भुज है, इस कोण का और इस कोण का अनुपात दिया हुआ में ये 3 अक्ष है, ये 2 अक्ष है। हम सब जानते हैं कि आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो देखो क्या होगा हमारे पास, 3 अक्ष प्लस 2 अक्ष बराबर किसके आएगा, 180 के बराबर आ जाएगा। 5 अक्ष बराबर 180, तो अक्ष बराबर क्या आ जाएगा, 180 बटा 5। तो अक्ष बराबर 180 में 5 का भाग लगाओ, 5 3 15, कितने बच गए यहाँ से, 3 आगे 0। 5 का भाग 30 में लगाओगे तो 6 बार, यानी कि अक्ष का मान कितना आ गया हमारे पास, 36 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट कोण होगा वो देखो कितना हो जाएगा, फर्स्ट कोण 3 इंटू अक्ष का मान क्या है हमारे पास 36। तो देखो 3 को 36 से गुणा करोगे तो 36, 18, 1 हासिल, 3 3 9 और 1 10, यानी कि फर्स्ट कोण आ गया हमारे पास 108 डिग्री। इसी प्रकार सेकंड कोण देखो क्या आएगा इसका, सेकंड कोण क्या हो जाएगा, 2 इंटू 36 डिग्री, यानी कि 72 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। अब तुम सब जानते हो अगर इसका मान 108 डिग्री हो रहा है तो इसका मान भी 108 डिग्री होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण होते हैं। इसी प्रकार इसका मान अगर 72 डिग्री है तो इसका मान भी क्या होगा, 72 डिग्री होगा। तो इस प्रकार समझ सकते हो। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी खत्म है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखो कोई समांतर चतुर्भुज हमारे पास, इसके दो आसन कोण, जैसे ये भी अक्ष है और ये भी अक्ष है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6, माना आसन कोण अक्ष डिग्री है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आसन कोण संपूरक होते हैं, तो अक्ष प्लस अक्ष बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख सकता हूँ मैं समपूरक कोण। ठीक है, तो देखो दो अक्ष बराबर 180 डिग्री, तो अक्ष बराबर क्या आ जाएगा 180/2, अक्ष बराबर क्या आ गया 90 डिग्री। तो देखो इसका मान भी 90 डिग्री आ रहा है, इसका मान भी 90 डिग्री आ रहा है। ये 90, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा 90 डिग्री, इसके सामने वाला भी क्या होगा 90 डिग्री। यानी कि इस समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। एक प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, समझो क्वेश्चन को एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। अगर तुम्हारे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई ना तो आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में उलझ गए ना तब फिर पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हमें करना क्या है। देखो संलग्न आकृति में HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। देखो हमारे पास एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज में कैसा है समांतर चतुर्भुज है हमारे पास। इसका नाम है HOPE। इसको आगे बढ़ा रखा है, इसका मान दिया हुआ हमें 70 डिग्री। इसका विकर्ण भी खींचा हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है हमें एक तरफ 40 डिग्री, एक तरफ Z, इस तरफ Y है। ठीक है, अब इस एंगल को भी मैं मान लेता हूं जैसे W। देखो कोण W प्लस 70 इक्वल 180 डिग्री। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं कि 180 के इक्वल क्यों रखा है मैंने। एक लाइन पे बनने वाले कोणों का मान 180 डिग्री हो जाएगा। W बराबर 180 माइनस 70 डिग्री, तो W बराबर क्या आ जाएगा 110 डिग्री। अब आगे क्या बोलूँगा मैं, कोण W यहाँ दिया हुआ है अक्ष बराबर कोण अक्ष, क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो कोण अक्ष का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री, इसका मान 110 डिग्री। ठीक है, अब हमें मान किसका चाहिए, देखो इसका मान आ गया, इसका मान आ गया, इसका मान 40 है, इसका मान क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से एकांतर कोण हो गए। तो देखो यहां लिख देता हूं मैं, कोण Y इक्वल 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण है। अब हमें मान चाहिए Z का। ठीक है, अब Z का मान क्या आएगा, देखो ये दोनों क्या है समांतर रेखाएं हैं। इसका ये पूरा एंगल जो बाहर बना हुआ इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि इस एंगल का मान इस एंगल के बराबर होता है, और इन्हें बोलते हैं हम संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण। अब देखो मैं लिखता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे 40 डिग्री प्लस कोण Z इक्वल 70 डिग्री, और ये क्यों हुआ, इसमें लग रहा है संगत कोण का। सम्मुख कोण मत बोलना, यहाँ बोला संगत कोण।
कि देखो ये जितना ये खुला हुआ है ना उतना ही ये खुला हुआ है, इसे बोलते हैं हम संगत कोण। ठीक है। एकांत कोण कब होता है? ये एकांत एक कोण छोड़ के बना हुआ होता। जैसे ये लाइन है, इसके ये कोण थोड़ी ले रहे हैं हम, इसके आगे एक कोण छोड़ के नेक्स्ट वाला कोण ले रहे हैं। देखो कोण Z इक्वल 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, कोण Z इक्वल क्या आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या आंसर आया हमारे पास, अक्ष का मान 110 डिग्री सही है, y का मान 40 डिग्री, अक्ष का मान 110, y का 40 और z का 30 डिग्री। ठीक है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9, लगभग 12 क्वेश्चन है प्रश्नावली में। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।